तो दोस्तों मैं सेमिनार में जाने के लिए तैयार हो गया हूँ और चलते हैं। कल के घर पे भी आ गया, उनको भी सेमिनार में लेते हुए जाएंगे। तो दोस्तों हम सेमिनार में आ चुके हैं, आप देख सकते हैं सभी लोग आ गए हैं। पार्ट टाइम में और पार्ट टाइम में मैं करता था अपनी एजुकेशन। तो मुझे किसी ने बताया, अच्छी लगी कुछ चीज़ें। एक बात समझ में आई कि चाय पानी यूज़ करने से यदि पैसा आता है तो ना आते है ना। सब लोग लगभग कहीं ना कहीं चाय भी पीते हैं, पेस्ट भी करते हैं, साबुन भी लगाते हैं। और कब तक करते रहेंगे? जब तक जिएंगे। लेकिन एक बात और बताऊं, जिस दिन हम मरते हैं उस दिन भी हम नहा धो के जाते हैं। आज तक खानदान में कोई विदेश यात्रा नहीं गया, कहाँ नहीं गया। और विदेश यात्रा तो छोड़ो, हमारे फादर ने भी कभी हवाई जहाज की शक्ल भी नहीं देखी कि वो होता भी। तो 8 साल पहले जब कोई बंदा दुकान पे बताने आया मुझे, तो मुझे जब उन्होंने बताया कि ये प्रोडक्ट हैं, ये चीजें हैं, और धीरे धीरे अगर आप करोगे सीखोगे तो आप भी विदेश जा। और विदेश जाने से पहले उन्होंने अपने और चीजें भी दिखाई और लोगों के बारे में बताया जो लाखों लाखों रुपए कमा रहे थे, गाड़ियां ले चुके थे, सब कुछ ले रहे थे। लेकिन उन्होंने एक दो चीजें मुझे, सर बैठिए, हाँ करा लीजिए। तो जब कर्म में कभी भी आप विदेश जा सकते हैं, तो मुझे क्या बात क्लिक करी, ना मुझे लाखों रुपए की बात क्लिक करी, ना मुझे गाड़ियां की बात क्लिक करी, ना मुझे और चीजें क्लिक करी। मुझे सबसे बड़ी बात क्या क्लिक करी? सिर्फ विदेश जाना, राइट। और किलवाने का अच्छा वैसे कोई बात नहीं सर, कर लीजिए, चलिए वो लग जाएगा। इधर देखिए आप, कोई बात नहीं। क्या है सबसे पहले ये बात आती है, जब आपको चीजें पता चलेंगी कि जरूरत क्या है, तभी तो शायद आप पता कर। बल्कि बाहर भी आज ट्रेन का काम चल रहा है। और जबकि ट्रेन का काम अंग्रेजों के समय से चलता आ रहा है। हाँ या ना सर? पहले कोयले से चलती थी, फिर और चीजों से चलने लगी, आप लोग बता रहे हैं, और हाइड्रोजन आ रही है और चीजें आ रही है, यानी कि काम चलता रहेगा। तो सर हमें एक बात समझनी है, जैसे ट्रेन चलने से पहले, जी हाँ, ट्रेन चलने से पहले नीचे क्या बनाते हैं? पटरी। आप चला रहे हो बिना पटरी की गाड़ी, और आप कह रहे हो सीधी नहीं चल रही है, चलना क्या हो जाती है? पटरी नहीं। आप क्या चला रहे हो? आप कह रहे हो जी मैं पहले चलाऊंगा रेल और ऊपर से बिठा दूंगा पटरी। आप चला रहे हो ऐसे, हाँ या ना? कितने लोग ऐसे चलाते हैं? ईमानदारी से हाथ खड़ा करो। पहला आप मत करो, आप तो हो ही अभी। आपने तो भी टिकट ही ना ली ट्रेन की। कोई बात नहीं। हाँ जी, कितने लोग ईमानदारी से बताओ? जो मिल गया, जो दुकानदार ने दे दिया, जो घर वाले 3 साल पहले एक साबुन बदला, चाय बदली, घर का कुछ प्रोडक्ट बदला, हाँ या ना? हो सकता है और होता है कि आपको मार्केट का साबुन 36-35 रुपए का मिल जाता है अच्छी क्वालिटी का, और हमारा 40 रुपए का, हाँ या ना? अब 35 साल में आपने लाखों रुपए तो बचाए होंगे सस्ता साबुन यूज करके। कई बार सवाल आता है जी साबुन महंगा है। कई बार मेरे से जब हम प्लान करते हैं तो कई बार आदमी कह देता है जी आपका प्रोडक्ट क्या है? महंगा है। तो जी कितने रुपए का महंगा है? जी 2-3-4 रुपए महंगा है जी। मैं साबुन लेके आता हूँ 35 रुपए का, आपका है 40 रुपए का। तो मैं कहता हूँ बाबू जी आप महीने में कितने साबुन यूज कर लोगे? ज्यादा से ज्यादा कितने आदमी यूज कर लेते हैं साबुन घर में? ज्यादा से ज्यादा 4-5। अगर एक साबुन पे मैंने 5 रुपए बचाए भी, 25 रुपए महीना, हाँ या ना? हाँ या ना? 25 रुपए महीना, साल के कितने पैसे हो गए? 300। हाँ जी, 300। साल के कितने पैसे हो गए? 300। क्लियर हो गया? कितने साल से नहा रहे थे ये दूसरे साबुन से? कितने पैसे होने चाहिए इनके? कितने पैसे बचा लिए? 35 दिया 105।
10,500 रुपए। 35,500। इन्होंने अब क्या किया, 25 रुपए महीना खर्च किया। पहले 25 रुपए क्या किया था, कम बचाए थे ना। कितने साल, 33 तो साल। कितने बचा पाए, कितने हुआ। अब इनकी बुद्धि सनकी, या ये भी जुड़ गए, या ये भी अगर देहाती भाषा में बोलूं तो पागल बन गए। ऐसे बोलते ना कई बार लोग कि क्या हो गए जी, पागल बन गए या पागल बना दिया। अब इन्होंने पागल बन गए और इन्होंने 25 रुपए ज्यादा साबुन पे खर्च करना चालू किया। 25 रुपए महीना। और कितने टाइम हो गए जी, 12 में कितने दिन हो गए, 12 महीने में कितना पैसा चला गया। 300। और कितने साल से नहा रहे हैं, 12 दिया 3 का ना सर, 3 दिया। कितने रुपए फालतू दिए इन्होंने, 900 रुपए। 900 रुपए फालतू देंगे सर। सिस्टम से, सिस्टम में कितने रुपए का ट्रिप होगा कम से कम सर, 20-25 का। भाग करता है आदमी, नहीं करता, हाँ या ना, करता है। क्यों बाबूजी करते हैं ना, क्योंकि सबका एक रहता है, मेंटलिटी लेवल रहता है। क्यों रहता है, जब तक हम कोई बड़ी पिक्चर नहीं देखते या बड़ी पिक्चर देखने की कल्पना भी नहीं करते। अगर आपको एक बार आपका मन बहल गया ना कि यार मुझे विदेश जाना है, मुझे विदेश जाना है, तो आप कुछ भी कर दोगे, आप विदेश जाकर रहोगे। लेकिन आपकी अंदरूनी इच्छा नहीं है विदेश जाने की, तो परमात्मा भी उतर जाए तो भी आपको विदेश लेके जा नहीं सकता। तो आता है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में आप और हम भी थे, जितने लोग आज ज्वाइन है वो पहले थे, आज नहीं है। और स्टेप 1 में लगभग आज भी लगभग बताते हैं 650 करोड़ की आबादी है पूरे वर्ल्ड वाइड की, जो धरती पर लगभग है, जिसमें से हम अकेले इंडिया में बैठे हैं। कितने, 160 करोड़। पहले 145 थी, वो और बढ़ गई है ना, राइट। तो अब हम आगे स्टेप नंबर 2 पे, इसको बोलते हैं 2 नंबर की कैटेगरी। अब हमने एक डिसीजन लिया कि कोई बात नहीं, अगर महंगा भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने अपनी दुकान बदली और धीरे धीरे अपने नियर डियर लोगों की दुकान बदलवाई, राइट सर। अब जो ये 900 रुपए थे, अब जो पहले आप अकेले बचाते थे 900 रुपए, कितने रुपए, 900 रुपए। अब आपने धीरे धीरे करके ऐसे करके पहले 10 लोगों को कनेक्ट किया, 10 से फिर और 10 लोगों को कनेक्ट किया और 10 लोगों को कनेक्ट किया। जैसी आपकी टीम लगभग 500 डिस्ट्रीब्यूटर आप बना देते हैं, और एक्टिव वाले, नॉन डीएक्टिव नहीं, या जिन्होंने एक बार लिया दोबारा नहीं, या जो एक बार लेके चले गए और दूसरी दुनिया में चले गए, उन्होंने नहाना ही छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, उसकी बात नहीं कर रहा। और यदि ये 500 डिस्ट्रीब्यूटर में से मात्र यदि 400 लोग भी मात्र अपना अगर 2-2 हजार रुपए का सामान व्यक्ति से लेते हैं, तो कोई बताएगा क्या संख्या आएगी। कितने लोग हैं जो फोन यूज करते हैं, निकालिए एक बार, निकालो जरा फोन निकालो। मैं आपको ये भी तो बताऊं, ये 400 आया कहां से, कांटेक्ट में जाइए, कितने नंबर हैं, नंबर देखो, कांटेक्ट में चेक कीजिए हमारे पास कितने नंबर हैं, मिल हाँ या ना, क्यों बाबू जी, लगभग इतने ही कांटेक्ट हमारे रिश्तेदार, पड़ोसी, जानने वाले, गांव वाले, शहर वाले, कॉलेज वाले, हाँ या ना। क्या ये 400 लोग नहाते हैं, यस। नहाते हैं। इन 400 में से कितने लोगों को पैसा पसंद होगा, 100 को तो होगा, 200 को तो होगा, या सबको होगा, सबको ही होगा। हाँ जी दिनेश जी, सबको होगा, पैसा तो लगभग सभी को पसंद होगा। क्या मुझे भी पसंद है, और हम भी तो 400 में से ही हैं, आया ना। यस भाई मैं जब 8 साल पहले नहीं था, तो मैं भी तो किसी ना किसी के कांटेक्ट लिस्ट में होऊंगा, बिल्कुल, आया ना। यस। आप जब इस सिस्टम में नहीं थे,
तो आप भी तो पहले किसी ना किसी की कांटेक्ट लिस्ट में तो थे, हाँ या ना, या डायरेक्ट आ गए? आप कैसे आए बिजनेस के अंदर? कैसे लेके आए? जबरदस्ती घर से लाके? कैसे लाए? तेल साबुन से कैसे कांटेक्ट हुआ आपका उनसे? आइए समझेगा। कई बार कुछ लोग कहते हैं जी हमें लोग नहीं मिल रहे, या मेरे लोग जान पहचान के खत्म हो गए, या मैं काम किसके साथ करूं, या मेरे साथ कैसे लोग ज्वाइन हो, मैं लोगों को कैसे बुलाऊं, है ना? वही चीज हम समझते हैं। आप कैसे आए रहमान भाई इस बिजनेस के अंदर? मुझे खुशबाई ने ज्वाइन कराया। आपको खुशबाजी ने ज्वाइन कर? कैसे मिले खुशबाजी आपको? सपने में आए? नहीं, ये वहाँ एक सामाजिक सेवा है, ठीक है, उनके द्वारा द्वारा परिचित हुए, मेरी दुकान पे बैठ के उठते थे। ठीक है, उनसे कांटेक्ट हुआ। ठीक है खुशबाजी, आप कैसे आए इस बिजनेस के अंदर? बताओ, फास्ट बताओ फटाफट। अरे सुधर्मा भी खान साहब थे, वो हमारे मित्र थे। यानी कि शर्मा जी को आप लाए? नहीं नहीं, मैं तो अपनी बता रहा हूँ उनसे। आज कैसे आए? अच्छा आप कैसे आए? देखो मैंने सबसे पूछा नहीं, खड़े हो गए फिर भी। ये होता है एक्साइटमेंट। खुशबाजी में क्या? हाँ खुशबाजी में सीरियस मोड है। ओए होए, थोड़ा सा फास्ट, एक मैसेज क्लियर करता हूँ। तो जाकिर था, जो इन्होंने जुड़ा हुआ वो मुझसे कहता रहा, ये बेस्टी बहुत अच्छी कंपनी है। मेरी कंपनी मैंने तमाम देख ली और तमाम मुझे बर्बाद करके चली गई, और मैं अब रोड पे आ गया। कैसे? हाईवे पे या बाईपास पे? कच्चे रोड पे चल रहा हूँ। ये होता है? कुछ नहीं, ये होता है। मैंने बर्बाद कर दिए। 50 लाख रुपए दे के बैठा हूँ कंपनी में। इन्हें भी दे रहा हूँ। 50 लाख अरे इनकी नहीं सुन लो ना, इन्होंने भी बर्बाद कर दिया। वेरी गुड। कल सुनाऊंगा ना इनकी बात। जी जी। ये मेरे यहाँ आए थे, जाकर ले आए इनको, और खुशबाजी गए थे, कमर गरवार साहब गए थे जी। एक छोटा सा मकान अपना खेला था, वहाँ पहुँचे हुए ऊपर का जाकर उन्हें गाड़ी देखने गए थे कि मनवाजी आ गए वो बुलाया इससे। यदि मुझे अपनी जगह लेनी होगी तो कम से कम सर आज कितने रुपए की प्रॉपर्टी होगी यहाँ? ये सर एक दुकान का प्राइस क्या होगा सर यहाँ? कम से कम 50 लाख के आसपास, राइट? हाँ या ना? और यदि मैं चलो रेंट पे भी लेना चाहूँ तो 10, 12, 15 हजार रुपए तो कम से कम। क्या उसके बाद मुझे माल के लिए पैसा चाहिए नहीं चाहिए? लगभग सर, राइट? यदि मुझे महीने की 50,000 रुपए की इनकम चाहिए, ये लॉस भी है। फिर अगर बॉस होता है तो डंडा लेके रखता है, लेकिन यहाँ पे कोई बॉस, इसलिए बॉस नहीं है तो इसलिए कोई लॉस नहीं है। कोई भी कर सकता है, एनीबडी कैन डू इट। यानी कि कोई पढ़ा लिखा है वो भी कर सकता है, जो अनपढ़ है वो भी कर सकता है। और वेस्टीज में तो आपको पता है कि डेफ लोग भी, यानी कि जिनके आंख नाक कान नहीं है, वो भी काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या अपनाया हुआ है? सिस्टम को अपनाया हुआ है। क्या अपनाया हुआ है उन्होंने? सिस्टम को अपनाया हुआ है। अर्ली रिटायरमेंट एंड टाइम फ्रीडम। आप जब चाहें अपने टाइम के हिसाब से, अपनी एज के हिसाब से, आप अपनी मर्जी के हिसाब से जब चाहो उस पर रिटायरमेंट ले सकते हो। आज वेस्टीज में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 3 साल के बाद रिटायरमेंट ले ली है। कितने साल के बाद? 3 साल के। 3 साल के बाद रिटायरमेंट ले चुके हैं। और जबकि नॉर्मल जिंदगी में कितनी एज के बाद रिटायरमेंट मिलती है? 60। राइट? यहाँ आप जब आप बिजनेस ज्वाइन करते हैं तो आपको दी जाती है ट्रेनिंग। क्यों? जिससे आप क्या कर सकें? आप ग्रूम कर सकें, आप बढ़ सकें, आप ग्रो हो सके। राइट? इसके साथ आपको हमारे अलग अलग बिजनेस सेमिनार हॉल, VLC VIP प्रोग्राम होते हैं। क्या करने के लिए? आपको और हमको ग्रूम करने के लिए। कितने लोग हैं जो तालकटोरा स्टेडियम के हैं दिल्ली? वेरी गुड। कितने में? 100-200 लोग होंगे ज्यादा? हाँ जी, 10,000, 12,000, 14,000 अलग अलग फंक्शन में हमारे लोग होते हैं। राइट? इसके बाद यू बिकम पार्ट ऑफ ग्लोबल सिस्टम। आप ना ही सिर्फ वेस्टीज को ज्वाइन करते हो, आप एक ज्वाइन करते हो ग्लोबल सिस्टम, जो कि पिछले 20 साल से ऑलरेडी चल रहा है। इसके साथ प्रोडक्ट आर ट्रेड टेस्टेड। जो भी हमारे सारे प्रोडक्ट्स हैं वो प्रूवन है, टेस्टेड है और अप्रूवल है। इसके बाद आपको मिलता है मौका किस चीज का? नेम, फेम और मान सम्मान। राइट? इसके साथ पैसिव इनकम, आप में इसके अंदर चीजें आ गई।
और आपको मिलती है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब आइए हम समझते हैं। वो शटर वाली और खुल के जैसे कोई भाई साहब महाराजा के गेट खोलता हो ना आजकल, आया ना, मतलब एक लग्जरी पन था उसमें, आया ना, राइट। हाँ ऐसे, और जब वो चैनल और फिर वो रगड़ रगड़ के गटर वो एक एंटीना खड़ा होता है बीच में। उसमें 3 आदमी चाहिए थे।